नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग यानी कि HPSEB की तरफ से दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जूनियर टीममेट और हेल्पर की पोस्ट के लिए। हालांकि इस नए नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहां पर जाकर के आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। इस नोटिफिकेशन के बारे में बता देना चाहूँगा दोस्तों कि सेम वैकेंसीज रखी गई हैं जो कि पिछली नोटिफिकेशन में रखी गई थी, जो कि 19 मार्च 2020 को जारी की गई थी। सेम नोटिफिकेशन कोविड-19 की वजह से फ्रीज हो गई थी वैकेंसीज, इनको दोबारा से अब स्टार्ट किया गया है। 1500 वैकेंसीज हैं इसमें जूनियर टीममेट के लिए और 392 वैकेंसीज हैं जूनियर हेल्पर सब स्टेशन के लिए। तो इसीलिए दोस्तों अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो वैकेंसीज़ भी सेम वही हैं जो पहले रखी गई थी। 1500 वैकेंसीज़ हैं टीममेट की और 392 वैकेंसीज़ हैं जूनियर हेल्पर की। तो कुल मिलाकर के 1892 वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। आप जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 19 मार्च 2020 को ये नोटिस जारी किया गया था पहली बार, लेकिन कोविड-19 की वजह से चूँकि देश भर में लॉकडाउन हुआ तो उस वजह से वैकेंसीज़ फ्रीज़ हो गई थी, तो अब दोबारा से इनको स्टार्ट किया गया। तो फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया गया है 4 जून 2020 की तारीख में। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.hpseb.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप सभी ऑफिशियल डिटेल्स और सर्कुलर्स इस पर देख सकते हैं। हालांकि वीडियो के माध्यम से हम भी आपको समय समय पर सभी इम्पोर्टेंट अपडेट से वाकिफ़ कराते रहेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आर्टिकल 2 में डिफ़ाइन किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और 2.1 में एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है 10वीं पास। यानी कि अगर आप 10th पास हैं, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है डिज़ायरेबल, यानी कि अगर ये आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। और इसमें डिज़ायरेबल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसी को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर आपने ITI की हुई है वायरमैन या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ITI रेगुलर कोर्सेज के थ्रू होनी चाहिए और हिमाचल प्रदेश सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए। ये है फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं आपको बताऊं सेकंड कंडीशन, तो वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई कंडीशन है। आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 1 साल का ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग MMT हो, और साथ में सेकेंड ईयर में 6 मंथ का एडवांस्ड मॉड्यूलर कोर्स और साथ में 6 महीने का स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा अदर स्किल्स के बारे में बताऊं तो दोस्तों इसमें कोई भी अदर किसी और प्रकार की स्किल्स की रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं की गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही अपने आप में होना सफिशिएंट है इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए। अब सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के फर्स्ट पैराग्राफ में ही सैलरी डिफाइन की गई है। और एक मैं बात आपके इसके बारे में और साथ में जोड़ देना चाहूँगा कि जो पिछली नोटिफिकेशन निकली थी उससे अब की बार सैलरी थोड़ी बढ़ाई गई है। पिछली बार जो अमाउंट रखा गया था सैलरी के लिए इन वैकेंसीज़ में, वो रखा गया था 7,825 रुपये, और अब की बार जो न्यू अमाउंट रखा गया है सैलरी के रूप में यह है 8,150 रुपये। एज लिमिट या आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 1 अप्रैल 2020 से ये एज कैलकुलेट की जाएगी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार एज में सभी श्रेणी के कैंडिडेट्स को उनकी श्रेणी के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार रिलैक्सेशंस दी जाएंगी। एप्लीकेशन मोड इसमें रखा गया है ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट पेज में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है।
जो कि एप्लीकेशन फॉर्म का है। इसके ही अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल्स भर करके इस परफॉर्मा के फॉर्मेट में और आपको इन वैकेंसीज़ के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना है। नोटिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं रखा गया है दोस्तों, इसीलिए आप ये मान सकते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप फ्रेशर हैं, तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो स्कोरिंग है वो 100 मार्क्स में से स्कोरिंग दी जाएगी। इसमें से 60 मार्क्स जो होंगे वो आपकी 10th के मार्क्स के बेसिस पर बनाई जाएगी। इसमें से 60 में से मार्क्स कन्वर्ट किए जाएंगे। इसके बाद आ जाती है आपकी टेक्निकल एजुकेशन, जो कि ITI है इसमें, और उसमें आपकी जो भी आपकी परसेंटेज रही है उसमें से 25 मार्क्स की वेटेज रहेगी। तो 60 और 25 हो गए दोस्तों, टोटल 85। इस पूरी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से एक बात क्लियर हो जाती है दोस्तों कि जो प्योरली सिर्फ और सिर्फ 10th पास कैंडिडेट्स हैं विदाउट ITI, उनके लिए चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरिट में 25 मार्क्स पहले ही शॉर्ट हो जाएंगे। इसके बाद बचता है बाकी 15%, वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर उसकी मार्किंग तय की जाएगी, जिसके लिए अलग अलग कंडीशंस रखी गई हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि अगर आप हिमाचल के किसी बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको 1 मार्क्स अलग से दिया जाएगा। लैंडलेस फैमिलीज़ जो हैं उनके लिए 2 मार्क्स रखे गए हैं। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए भी 1 मार्क्स रखा गया है, जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिससे ये मार्क्स निर्धारित होंगे, और उसके बाद टोटल 100 मार्क्स में से एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। टोटल 100 मार्क्स में से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी दोस्तों, और फर्दर प्रोसेस के लिए, रिक्रूटमेंट की आगे की प्रोसेस के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। इसके अलावा जॉब लोकेशन की बात की जाए तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ रही है, तो हिमाचल में कहीं भी ये जॉब लोकेशन रह सकती है, लेकिन इस बात की एश्योरिटी है, इस बात की कंफर्मेशन है कि ये जॉब बड़ी जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश से बाहर नहीं जाएगी। जॉब नेचर यहाँ पर क्लियर तरीके से फर्स्ट पेज पर मेंशन किया गया है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, और इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत सारे कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी में मान करके आवेदन जो करते हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि वो इस बात का ध्यान रखें कि वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जो कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, मगर वो निर्भर करेगा विभाग पर और रिक्वायरमेंट पर। दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को क्लियर किया गया है नोटिफिकेशन के आर्टिकल नंबर 2.4 में। यहाँ पर दोस्तों क्लियर तरीके से बताया गया है, मैं आपको एक लाइन करके बता देता हूँ। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड बी अ बोनाफाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मेंशन की गई है, और कैंडिडेट्स शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 पोस्ट इफ शी और ही हैज़ पास्ड मिडिल और 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल और इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। अगर आप हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड नहीं हैं और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तब सिर्फ एक ही कंडीशन है जो आपको एलिजिबल बना सकती है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, वो है कि अगर आपने 8वीं या 10वीं हिमाचल प्रदेश की अंदर के किसी भी स्कूल या कॉलेज से आपने 10th या 8th का एग्ज़ाम पास किया हुआ है, तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में पेज नंबर 6 में सबसे लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है। 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है दोस्तों यहाँ पर, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क है। इसके अलावा 50 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है SC ST, और इसके अलावा बाकी के अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये अमाउंट रखा गया है। फ्रीडम फाइटर्स हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए भी 50 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। ये आवेदन शुल्क आपको बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, और उस डिमांड ड्राफ्ट के ही थ्रू ये पेमेंट की जाएगी। कैश पेमेंट्स यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएंगी।
इसके अलावा फ़ीस के बारे में एक और अपडेट है कि सभी महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क इसमें माफ़ रखा गया है। सभी के लिए, सभी महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। वहाँ पर जाकर के आपको नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट में जाना है, जहाँ पर आपको ये पूरा परफॉर्मा एप्लीकेशन फॉर्म का मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए जो इसमें लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 20 जुलाई 2020। ये 20 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक आपकी पोस्ट पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, ऑफलाइन करना है। तो इसलिए आपकी पोस्ट के पहुंचने की लास्ट डेट रखी गई है 20 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक। हालांकि कुछ इलाकों के लिए, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के लिए लास्ट डेट रखी गई है 4 अगस्त 2020। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आईटीआई में जो फाइनल ईयर में है उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा, आर्टिकल नंबर 2.3 में इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। मैं बता देता हूँ आपको, द कैंडिडेट्स will be submitted the complete course of ITI certificate in the last date of submission of application। यानी कि जो इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2020, उस तारीख तक या उससे पहले पहले आपका ITI का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, या आ चुका हो तो बहुत अच्छी बात है। वही कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन करें। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे दोस्तों, मैं जब लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं उस पॉइंट को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कि जूनियर, हेल्पर और टीममेट दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन करने में इंटरेस्टेड थे। उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आपको अलग से 2 पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको एक ही आवेदन में आप दोनों ही पोस्ट को अपनी प्रेफरेंस में डाल करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्रेफरेंस मेंशन करनी पड़ेगी नोटिफिकेशन के अंदर। ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों, Jan 1 ये नोटिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2020। अब दोस्तों बात आ जाती है जॉब रेटिंग की। जॉब रेटिंग में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर मैं इसको रेटिंग दूंगा। सबसे पहली जो पॉइंट है जिस वजह से इसका 1 पॉइंट हम काट लेते हैं आउट ऑफ 5, और वो है कि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए नियरली इम्पॉसिबल है इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशंस को दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स फुलफिल कर पाएँ, इस बात की संभावनाएँ काफ़ी कम है। तो इसीलिए 1 पॉइंट इस चीज़ की वजह से इसका रेटिंग में से कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट कम होता है कि जो हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो सैलरी पैकेज ऑफर किया जा रहा है, एक ITI कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो सैलरी के मद्देनज़र अगर इस जॉब को अगर आप देखते हैं तो इस वक्त ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज नहीं है, और क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है इस वक्त और इस वक्त पर ज़रूरतें भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो इस पैसे से काम चला पाना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं कुल मिलाकर के इसका एक और पॉइंट काट लेता हूं, तो 3 मैं इसको रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। दोस्तों उम्मीद है आपके सभी डाउट्स इस जॉब से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरी तरफ से आप सभी को इन वैकेंसीज़ के लिए ऑल द बेस्ट।